नमस्कार दोस्तों, आज अपनी परसेंटेज की तीसरी क्लास है और आपका स्वागत है शिक्षापुर में। आज हम परसेंटेज के अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं, अगले पैटर्न के ऊपर चलते हैं। ठीक है, आपने तीनों क्लासें रिवाइज की हैं, पिछली जो दोनों क्लास हुई हैं वो रिवाइज की सही से। ठीक है, अगली क्लास पे चलते हैं हम, क्लास नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 कर लिए थे अपनों ने कल, और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। सही है, हम कहां तक पहुंच गए थे? एक कल वाले पैटर्न के ऊपर लेते हैं क्वेश्चन, और आज अगला पैटर्न उठाते हैं। फिर किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या एक 116 सही 2/3 हो जाती है। ठीक है, परिणामी संख्या 116 सही 2/3 हो जाती है। 116 सही 2/3% हो जाती है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है? संख्या ज्ञात करनी है हमें। सही है, तो हमें क्या ज्ञात करनी है? संख्या ज्ञात करो। आप पढ़ रहे हैं कहां पर? शिक्षापुर पर, आपका अपना चैनल शिक्षापुर। क्लासेस सही से रिवाइज करते रहना, तभी ये क्लास समझ में आएगी आपको। तो हमने क्या बताया था आपको? 116 सही 2/3 हो जाती है। किसी संख्या में अगर आप 16 जोड़ोगे तो जो प्राप्त संख्या है वो 116 सही 2/3 हो जाती है। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले, 116 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी? 116 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी? 7/6। ये फ्रैक्शन वैल्यू याद कर ली अभी या नहीं कर ली? एक बार और बता रहा हूं, आगे से नहीं बताऊंगा, ये चीज ध्यान से करना, इससे आपका टाइम बचेगा। 116 सही 2/3%, इसको कैसे लिखोगे? 100% प्लस 16 सही 2/3%। ठीक है, तो 100% का कितना हो गया था? 1। 16 सही 2/3 का कितना हो गया था? 1/6। एलसीएम लिया 6 ही कम 6 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 7/6। तो यही तो बताया था हमने अभी। ये चीज देखो, आप इन चीजों को सही से याद कर लो, ये आपका टाइम बचाएगा। बहुत टाइम बचता है इन चीजों से, समझ लें आप। अभी आप हल्के में ले रहे हो उनको। तो आपने लिखा 116 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 7/6। तो आप मुझे इसमें ये चीज बताओ, 6 में कितना जुड़ गया? 1 जुड़ गया। 6 में जुड़ गया कितना? 1। कितना हो गया? 7। लेकिन ये 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16। तो जो 1 है, 1 को दे रखा है 16, तो 1 में कितने से गुणा किया? ये किया 16 से गुणा। जब 1 में 16 से की है तो क्या पूछ रहा है? संख्या ज्ञात करो। तो संख्या क्या होती है हमारी? संख्या होती है नीचे वाली, ये होती है संख्या। तो आप सीधे से लिख सकते हो संख्या बराबर 6 गुणा
कितने से गुणा करनी है? 16 से, क्योंकि 1 की वैल्यू अगर 16 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 16 गुणा 6, 16 पंजे 80, 16 6 96। ये आपका आंसर है। एक बार देख लो और दोबारा रिपीट करता हूं मैं। मैं आगे रिपीट कर रहा हूं। किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 116 से ही 2/3% हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 116 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। समझ गए आप? आपको ये याद करने पड़ेंगे जो हमने क्लास 1 में किया है। क्लास 1 में हमने कोई क्वेश्चन तो किए नहीं है। जो भी किया है, आप मुझे एक बात बताओ, क्लास 1 में हमने क्या किया था? परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया था। आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया हमने उससे। समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है? ये सारी वैल्यू याद करनी है, लिख लिख कर देखनी है। और आपने ये कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। तो हम सीधा लिख लेंगे आपसे हम इसे बताएंगे नहीं, आपका टाइम बचेगा इस चीज से। तो 116 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 7/6। अब 6 में कितना जोड़ा है? जो 7 आया है तो 1 जोड़ा है। 1 की वैल्यू क्या दे रखी है? 16। तो 1 में कितने से गुणा किया है? 16 से। तो जितनी भी संख्या है सब में 16 से गुणा होगी। हमें क्वेश्चन में क्या देखना होता है? एक मल्टीपल लेना होता है। अगर आपको क्वेश्चन में सोल्व करते समय एक मल्टीपल मिल गया तो जितनी भी संख्याएं हैं उसमें उतने से गुणा होगी। समझ रहे हैं आप? एक में मल्टीपल मिल गया मुझे कितने का? 16 गुना का। तो संख्या कितनी है हमारी? 6। नीचे वाली क्या होती है? संख्या होती है। तो संख्या हो गई 6 गुणा 16/96। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए। क्या है? आयत की लंबाई कितनी? 37 सही 1/2 बढ़ा दी जाए। चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? आयत की जो लंबाई है उसमें 37 सही 1/2% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल
कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्या होता है आयत का, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो क्या करना है, 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ पहले तो आप मुझे। 37 सही 1/2% को लिखोगे आप 3/8 और 20% को क्या लिखोगे आप, 20% 1/5। ठीक है, तो यहां से हम सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे इसको, यहां लिख दिया हमने लंबाई और यहां लिख दिया हमने चौड़ाई। तो पहली लंबाई कितनी थी हमारी, 8। अब 8 से कितनी हो गई, 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए। तो पहले क्या थी हमारी, 8 थी। 8 में 3 जोड़ोगे कितना हो गया, 3। हमेशा जो जोड़ना होता है वो नीचे वाली संख्या में जोड़ना होता है, क्योंकि नीचे वाली संख्या हमारी मूल संख्या होती है। समझ गए होंगे आप। तो 8 और 3 कितने हो गए, 11। ठीक है, अब ये क्या दे दिया, चौड़ाई में 20% की कमी कर दी। तो पहले चौड़ाई कितनी थी, 5। अब कितनी हो गई, 5 में से 1 कम किया, कितनी हो गई, 4। ठीक है, अब क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना हो गया, ये लंबाई है ये चौड़ाई है। पहले लंबाई 8 थी, चौड़ाई 5 थी, तो क्षेत्रफल कितना था, 8 पंजे 40। अब लंबाई 11 हो गई, चौड़ाई 4 हो गई, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 44। पहले क्षेत्रफल कितना था, 40। अब क्षेत्रफल कितना है, 44। तो कितना बढ़ा, पहले 40 था अब 44 है, तो कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। तो यहां लिखोगे क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना बढ़ गया, 4। कितने से बढ़ा भाई, अब 44 था, पहले कितना था, 40, तो बढ़ा कितने से, 40 से बढ़ा 44 हो गया। तो कितना बढ़ा, 4। बढ़ा कितने से, 40 से। इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारी, 40। परसेंट में चेंज करोगे, 100 से गुणा करोगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, 10%। ठीक है, आप शिक्षापुर पर पढ़ रहे हैं, हम आपके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं डेली के लिए आपको लिए वीडियो आ रही है। 1 महीने का क्रैश कोर्स लेकर आए आपके लिए। अब पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल, अब रुकना नहीं है बिल्कुल भी। हमारे पास टाइम है नहीं, 1 महीने का टाइम है। 1 महीने के अंदर गिने चुने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम है 2-3 वो आ रहे हैं, और आप रुकना बिल्कुल नहीं है। रातों की नींद त्यागनी पड़ेगी, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। समझ रहे आप। तो आप बिल्कुल भी ढील मत पड़ती है, हम आपके साथ पूरी मेहनत कर रहे हैं। और आप देख सकते हो आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए। तो 37 सही 1/2% की संख्या है, फ्रैक्शन संख्या 3/8। तो पहले कितनी थी, 8। अब कितनी हो गई, 11 हो गई। पहले चौड़ाई कितनी थी, 5। कम हो गया, कितनी हो गई, 4। तो हमेशा मैं एक ही बात कहता हूं, नीचे वाली मूल संख्या अगर आपको जोड़ना है तो नीचे वाली में जोड़ेगा, क्या जोड़ेगा, ऊपर वाली संख्या जो होती है। ठीक है, क्योंकि 8 का 37 सही 1/2% क्या है, 3। तो 8 में 3 जोड़ोगे और 5 में 1 घटाओगे। ठीक है, पहले कितना था, 40, अब हो गया हमारे पास 44। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ, 4 का। 4 बढ़ा, किससे बढ़ा, 40 से बढ़ा, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा की। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आप नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। गवर्नमेंट जॉब कोई आसानी से नहीं मिलती है, रातों की नींद त्यागनी पड़ेगी, सर्दी आ रही है, समझ गए आप।
आलस बिल्कुल त्यागना पड़ेगा, तब जाकर नौकरी मिलती है। पता है कितना कंपटीशन चल रहा है आजकल। हम मेहनत करने में कमी नहीं छोड़ रहे, तो आप मेहनत करने में क्यों कमी छोड़ रहे हो? सरकारी नौकरी लेनी है, रातों की नींद त्यागनी पड़ेगी और मेहनत में कमी बरतनी नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 13, किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाएं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 13। अच्छा वो रह गया अभी। किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि की जाए। किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, तो आज ये आयत के ऊपर क्वेश्चन थे, कुछ वर्ग के ऊपर है। हमने आपको एक आयत वाला कराया और दूसरा है वर्ग के ऊपर। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आप ये बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक, अब सोल्व करते हैं। 40% अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो सबसे पहले आप मुझे बताओ 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 40% की क्या होती है? 40 है किसका मल्टीपल है? 20 का। तो आप क्या लिखोगे? 2 गुणा 20। अब 20% की क्या होती है? 1/5। तो 2 गुणा 1/5 तो कितना हो गया? 2/5। ठीक है, अब पहले कितना था? 5। अब कितना हो गया? 5 में 2 बढ़ के कितना हो गया? 7। ठीक है, पहले कितना था? 5, अब हो गया 7। ये क्या है? साइड। यहां निकालना है एरिया। एरिया कितना हो गया? 5 पंजे 25 और 7 सत्ते 49। पहले कितना था? 25, अब कितना हो गया? 49। कितना बढ़ गया? 24। कितना बढ़ गया? 24। बढ़ा कितने से? 25 से। परसेंट के लिए 100 से करो। 25 से गया कितनी बार? 4 बार। 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। तो ये हो गया 96%। ठीक है, इसको नोट करो, जल्दी से अगला क्वेश्चन लिख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आपने पिछली 2 वीडियो देखी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन दबा दें, जिससे जो भी नई वीडियो आएगी वो आपको मिल जाएगी। हम नहीं चाहते आपसे कोई भी वीडियो मिस हो जाए। किसी वृत्त की त्रिज्या में, आपके वर्ग की जगह क्या ले लिया हमने? त्रिज्या। वर्ग की जगह क्या ले लिया? किसी वृत्त की
त्रिज्या त्रिज्या में कितना 25% की बढ़ोतरी होती है। कितना हो गया 25% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। आर किसको डिनोट कर रहा है त्रिज्या को। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या ये कितना हो गया, एरिया हो गया वृत्त का पाई आर स्क्वायर। सही है, पाई क्या होता है इसमें कांस्टेंट होता है, तो इसलिए पाई से पाई कट जाएगा, तो जो रेशियो निकल कर आएगा वो किसका निकलेगा आर का ओनली। क्यों, क्योंकि आपने लिखा पाई r1 स्क्वायर अनुपात पाई r2 स्क्वायर, पहले वृत्त की त्रिज्या और बढ़ोतरी होने के बाद जो वृत्त बन गया उसके वृत्त की त्रिज्या। तो पाई क्या है इसमें कांस्टेंट होता है, तो पाई से पाई कट गया, तो रेशियो किसका निकलेगा r1 स्क्वायर अनुपात r2 स्क्वायर। ये क्या होगा रेशियो होगा नए वृत्त में और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल में। ठीक है, तो कितना है 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ठीक है, क्षेत्रफल अब यहां लिख दिया आपने, क्या लिख दिया साइड। साइड पहले कितनी थी 4, अब बढ़ के कितनी हो गई, पहले वृत्त की थी 4, अब हो गई 4 से 1 बढ़ के कितनी हो गई 5। ठीक है, अब एरिया, एरिया कितना हो गया r1 स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 5 पंजे 25। अब एरिया पहले कितना था 16, अब कितना हो गया 25, तो कितनी वृद्धि हुई 9 की, तो 9 यहां लिखोगे आप क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, तो कितना बढ़ गया 16 और 9 कितने हो गए 25, तो कितना बढ़ गया 9, बढ़ा कितने से 16 से गुणा 100। ठीक है, तो कितना हो गया 9/16 गुणा 100। तो आप सीधा से या तो इसको ऐसे लिख सकते हो 900/16, तो कितना हो गया 16 दूनी बनते 16 × 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, तो 16 पंजे 80, कितना बच गया 10, कितना बच गया 10 बच गया, कितना हो गया 16 100, 16 पंजे 80, 16 6 96। अब कितना बच गया 100 में से 96 गए तो बचा कितना 4, तो ऊपर लिखोगे जो बचा, नीचे लिखोगे जिससे भाग कर रहे थे 16, फिर काटो 4 × 4, 4 चौक 16, तो कितना आ गया 56 सही 1/4%। देखो अगेन समझा रहा हूं, किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं पाई आर स्क्वायर। आर क्या है इसमें त्रिज्या, आर रेडियस को डिनोट करता है, त्रिज्या को करता है, तो पाई r1 स्क्वायर इज टू पाई r2 स्क्वायर। पाई इसमें क्या होता है कांस्टेंट, तो जो रेशियो निकलता है एरिया का वो पाई कट जाता है, r1 स्क्वायर इज टू r2 स्क्वायर होता है। तो करना क्या है आपको 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। साइड कितनी हो गई, पहले कितनी थी 4, अब बढ़ के कितनी होगी 5, एरिया कितना हो गया 4 चौक 16, और यहाँ एरिया कितना हो गया 5 पंजे 25। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा, पहले कितना था आपका 16, अब कितना हो गया 25, तो ये बढ़ कितना गया, ये बढ़ गया 9, बढ़ा कितने से 16 से, नीचे वो रखते हैं वैल्यू जो कांस्टेंट होती है, क्योंकि परिवर्तन तो इसमें हुआ है ना, तभी तो 16 में बढ़ के 25 हुआ, तो 16 तो पहले 16 ही रह गया, तो बटे में क्या लिखोगे जिससे बढ़ी है 16 से बढ़ी है, तो बटे में 16 गुणा परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा की, 16 पर क्या है 56 से ही 1/4। जल्दी से नोट करो, मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। ये कौन सा क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन नंबर 14।
ठीक है, जल्दी से नोट करो। अब अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रतिशत की कौन सी क्लास चल रही है आज? तीसरी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति किसी संख्या को, क्या है, एक व्यक्ति किसी संख्या को तीन बटे पांच के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। 7/4 से गुणा कर देता है। परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन है। परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, क्या है? एक व्यक्ति किसी संख्या को, उस कोई व्यक्ति है जिसको गुणा करनी थी 3/5 से, लेकिन उसने गलती से किससे गुणा कर दी? 7/4 से उसने गुणा कर दी। तो जो भी प्रतिशत परिवर्तन हुआ उसमें, वो हमको फाइंड करना है। चलो सोल्व करने कितनी से थी? 3/5 से। कर कितने से थी? 7/4 से। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले इसका सिंपल सा क्वेश्चन लॉजिक क्या होता है, नीचे वाली संख्या का आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो नीचे वाली क्या है? इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ? ऐसी कोई संख्या जिसके पहाड़े में 5 भी आता हो और 4 भी आता हो। तो इसका कैसे निकालोगे आप? छोटी वाली जो संख्या होती है उसका पहाड़ा पढ़ो। 4 दूनी 8, 5 से नहीं घटी। 4 तिया 12, नहीं घटा। 4 चौक 16, 4 से कट गया, 5 से नहीं घटा। 4 पंजे 20, तो 20 4 से भी कट गया, 5 से भी। तो जो एलसीएम होता है उससे क्या करते हैं? दोनों में गुणा। तो इससे करें कितने से? 20 से, इससे भी करें 20 से। तो 4 से कट गया 5 और 5 से कट गया 4। तो कितना हो गया? 4 तिया, ये आ गया 3 गुणा 4, ये आ गया 7 गुणा 5। तो ये कितना हो गया? 4 तिया 12 हो गया, और ये कितना हो गया? 7 पंजे 35। ठीक है, आना था 12, आ गया 35। कितने का परिवर्तन हुआ आप बताओ मुझे? 12 से 35 हो गया, कितने बढ़ गई? 35 में से 12 गए, कितने बचेंगे? 23। तो 23 बढ़ गई। आना था 12, लेकिन आ गया कितना?
35। तो जो 23 बढ़ गई किससे परिवर्तन हुआ, चेंज किससे हुआ, 12 से, बटे 12 गुणा 100। ये कितना हो गया 2300 बटे 12। कितनी बार जाएगा, 12 की 12, 12 दूनी 24, 24 ज्यादा हो गया इसलिए कितना जाएगा 12 बार, एक बार, 12 कम 12, कितना बचा 11, कितना हो गया 0 लगा दिया 110 हो गया। तो 12 से कितनी बार जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108। अब कितना बच गया 2, अगला क्या है 0, 20 हो गया। तो 12 एकम 12, 20 में से 12 गए कितने बचे 8, तो ऊपर लिख दिया आपने 8, नीचे लिख दिया आपने 12। अब फिर कटेगा ये, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, तो ये कितना हो गया 191 सही 2/3%। आपको मैं दोबारा बताता हूं, एक व्यक्ति है जिसको गुणा करनी थी 3/5 से, लेकिन उसने गुणा कर दी 7/4 से। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, दोनों संख्या आपने लिखी, सबसे पहले दोनों संख्याओं में उनके नीचे जो है उसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम किसका लेना आपको, नीचे कितना था 5, यहाँ कितना था 4, तो यहाँ कितना था 5 और यहाँ कितना था 4, तो इनका एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया आपका 5 चौक 20, ये आपका एलसीएम था। तो जो एलसीएम होता है उससे गुणा कर दिया आपने, तो 20 से नीचे के ऊपर गुणा करिए और 20 से नीचे, दोनों में मैंने सेम संख्या से गुणा करी है, अलग नहीं है। 4 से गया 5 बार, 5 से गया 4 बार, 4 दिया 12, 7 पंजे 35, आना था 12 आ गया 35, कितना बढ़ के आया 23 बढ़ गया। किससे बढ़ा 23, 12 से, बटे में 12 गुणा कर दी 100 परसेंटेज लगाने के लिए, और ये आपका आ गया 191 सही 2/3%। जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, यदि x y से 25% अधिक कमाता है, यदि x y से 25% अधिक कमाता है, तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है, ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, दो पर्सन है, एक x और y, x y से 25% अधिक कमाता है, तो बताना है आपको y कितना कम कमाता है x से।
ठीक है। सोल्व करो आप। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ये क्या है x, ये क्या है y। 4 से कितनी हो गई 5। x कितना कमाता है, x अधिक कमाता है y से, तो आप क्या लिखोगे, यहां लिखोगे y, यहां लिखोगे x। x y से 25% अधिक कमाता है, तो अधिक कौन कमा रहा है x, तो x को आगे लिखोगे। y कितना कमा रहा है 4, x कितना कमा रहा है 4 से 1 ज्यादा कितना हो गया 5, ठीक है। तो y कितना कमा रहा है 4, x कितना कमा रहा है 5। y x से कितना कम कमा रहा है, तो y 4 कमा रहा है, x 5 कमा रहा है, तो कितना कम हुआ y का 1। कैसे लिखोगे आप, इसका आंसर क्या होगा, y कितना कम कमा रहा है 1। 1 कम है, कितने से कम है 5 से, 5 से ही तो 1 कम है, तो कम वाली लिखोगे 5। परसेंटेज में चेंज करिए आपने 100 से, तो 1/5 को क्या लिखते हो आप, 1/5 को आप लिखते हो, ये जो 1/5 है इसको क्या लिखते हो 20%, या आप 5 से डिवाइड करोगे तो भी 20% आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। y x ये है, x y से 25% अधिक कमा रहा है, तो y कितना कमा रहा है 4, तो 4 से 1 बढ़ के कितना हो गया 5, तो y कमा रहा है 4, x कमा रहा है 5, तो y कम कितना कमा रहा है 1 कम कमा रहा है, लेकिन कम है किससे 5 से। नीचे क्या लिखते हैं हम, जिससे होता है, अगर अधिक होता तो बटे में 4 होता, कम कह रहा है तो बटे में 5 है, जिससे भी चेंज होता है वो होता है नीचे, ये बात ध्यान रखना है, जिससे चेंज होता है वो नीचे होता है। तो 1 कम है किससे 5 से, परसेंट में लगाया आपने गुणा में 100, तो 5 से कितनी बार गया 20 बार, या फिर आपको पता है 1/5 किसका होता है 20% का। तो आप जल्दी से इसको करो, और अगला क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 17 करो। क्वेश्चन नंबर 17 कराते हैं, जल्दी से इसको देख लो, जल्दी से मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 17, पी क्यू से 6 गुना है, पी क्यू से 6 गुना है, ठीक है। तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, सही है। क्या करना है, पी क्यू से 6 गुना है, जो पी है वो क्यू से क्या है 6 गुना है, तो आप सिंपल से लिख सकते हो इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। यहां है P, यहां है Q, P Q से, किससे Q से, तो हमने मान लिया Q कितना है 1 है, P कितना हो गया
Q से 6 गुना है तो 1 में गुणा करी 6 की 6 कम 6, ये हो गया। मैंने मान लिया Q 1 है तो 1 का 6 गुना 6 हो गया। अब Q P से कितना कम है, जो Q है वो P से कितना कम है आप बताओ। ये है 1, ये है 6, तो कितना कम है 5, 5 कम है। 5 कम किससे है आप कहोगे 1 से कम है, 1 से कम थोड़ी है 6 से कम है, 6 में से 5 गए तभी तो 1 आएगा। तो 5 कम है किससे कम है 6 से, गुणा 100। अब ये कितना हो गया, कल मैंने आपको बताई थी 5/6 की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी स्टार्टिंग में, आपने याद नहीं किया होंगे बिल्कुल भी, या फिर आप 500 करके 6 से भाग करोगे, ऐसे करोगे आप, वो चीज गलत है। ये चीज देखो आप, इसका सीधा सा आंसर आपको याद होगा तो 83 सही 1/3 आंसर है इसका, लेकिन आपने याद नहीं किया मुझे पता है, तो कैसे करोगे 5 गुणा 100/6, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी 16 सही 2/3, तो 5 गुणा 16 सही 2/3 प्रतिशत, ठीक है। 16 पंजे 80, 5 दूनी 10, तो इसको कैसे करोगे आप 16 पंजे 80, 5 दूनी 10/3, लेकिन 3 से 10 कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 तिया 9, तो 3 बार गया तो 80 में 3 जोड़ के कितने हो गए 83 सही 1/3 प्रतिशत। आपको ये सामने आ गया होगा बहुत अच्छे से, अगर नहीं आया तो आप सीधे से इसकी यहां से भाग करोगे, ये आपको लेंथी पड़ेगा। कैसे 500/6, 500/6 से जब 6 से डिवाइड करोगे तो भी 83 सही 1/3 आंसर होगा, ठीक है। जल्दी नोट करो, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 18, किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, कोई विद्यालय है उसमें कितने बच्चे हैं, लड़कों की संख्या 60%, किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा 972 लड़कियां हैं। तथा 972 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या ज्ञात करो, तो हमको क्या फाइंड करना है, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या ज्ञात करो। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ठीक है। आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, आप हैं शिक्षा पुल पर, आप पढ़ रहे हैं, मैं कहां पर शिक्षा पुल पर। क्वेश्चन नंबर 18 हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है नहीं। किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, अगर किसी कॉलेज में 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हुई 40%। भाई 60% अगर लड़के हैं तो संख्या कितनी होंगी लड़कियों की 40%, ठीक है नहीं। तो आप निकालोगे बॉय कितने हैं 60%, तो गर्ल कितनी हो गई 40,
प्रतिशत, ठीक है नहीं। लेकिन क्वेश्चन में हमें दे रखा है लड़कियां कितनी है 972, तो 40% जो है बराबर किसके है 972 के। हमें क्या निकालना है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी है 60%, तो 60% की क्या होगी 972 गुणा कितने निकालने हैं 60 बटे जो हमें दिया हुआ होता है वो बटे में चला जाएगा। कैसे जाएगा बटे में मैं आज बता रहा हूं, आगे नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बचाना है एग्जाम में। हमारी मेन कोशिश है टाइम को बचाना। 40% की संख्या है 972, तो 1% कितना हो गया 972 बटे 40%, ठीक है। अब 1% हो गया इतना। अब ये ठीक है, तो 60% कितना होगा 60 कितना होगा 1% का तो है ये, तो 60 का कितना हो जाएगा 60 गुणा, तो 972 गुणा 60 बटे 40, ठीक है नहीं। तो 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 2 से काटो, 2 चौक 8, कितना बचा 1 हो गया, कितना 17, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया, 2 छिक्का 12, कितना हो गया 486 गुणा 3। अब इसकी गुणा करो, 6 तिया 18, कितना बच गया 1, 8 तिया 24, 24 और 1 25, कितना बच गया 2, 4 तिया 12, 13, 14, ये इसका आंसर है। कैसे किया हमने, लड़कों की परसेंटेज संख्या दे रखी है 60%। अगर किसी कॉलेज में लड़कों की संख्या कितनी है 60%, तो लड़कियों की कितनी होगी 40%। क्वेश्चन में हमें दे दिया 40% की वैल्यू क्या है 972, 40% की 972 है, तो 1% की कितनी होगी 972 बटे 40। अब 60 से गुणा करिए हमने, 60% निकालना है, क्यों, क्योंकि लड़कों की संख्या है 60%, तो 60% हो गया 972 गुणा 60 बटे 40। तो इसको कैसे लिखना होता है, इसको आप सीधा सा ऐसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, सपोज x की है a, तो हमें किसकी निकालनी है y की। अगर x की a है, x का मान a है, हमें निकालना y का, तो y की गुणा ऊपर वाले में कर दो, ठीक है, a गुणा किसकी y की। अब जो हमें दे रखा है उसको x कर दो नीचे, ठीक है नहीं। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही, जिसकी संख्या होती है उसको बटे में लिख दो, जिसका निकालना होता है उसकी गुणा कर दो ऊपर, ठीक। हमने यही तो किया, 40% को हमने लिख दिया नीचे, 60% को लिख दिया हमने ऊपर, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, जल्दी से देख लो, 2 क्वेश्चन और करने हैं हमें अभी, जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा कराना है। प्रतिशतता की क्लास 3 में हम आज इतने क्वेश्चन रहने दे रहे हैं, और अभी हम अगला जो पैटर्न है उसको उठाएंगे। अगला जो तरीका है कौन सा उठाएंगे, जो आय से रिलेटेड होते हैं, कि किसी की आय में कितने % की बढ़ोतरी की गई है और उसके खर्चे में कितने % की कमी हुई है। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम परसेंटेज की क्लास नंबर 4 में कराएंगे, क्योंकि वो अलग तरीके के सवाल है, तो इनको आप ध्यान से करना, ठीक है नहीं। और वीडियो को रिवाइज करते रहो, वीडियो को देखते रहो, अपने अच्छे से अच्छे नोट्स बना लो। अब सोना बिल्कुल नहीं है, आलस त्याग दो बिल्कुल। 1 महीने में ये क्रैश कोर्स है और आने वाले एग्जाम में आपको नंबर लेकर आना है, ठीक है नहीं। गवर्नमेंट जॉब इतने आसानी से नहीं मिल रही है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह उठना पड़ेगा, तब जाके आपका गवर्नमेंट नंबर आएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबा दो एकदम। परसेंटेज की क्लास 3 ये है, और क्लास 4 आ जाएगी जल्दी, ठीक है। टेक केयर।